हेलो एंड वेलकम टू आवर डिस्कशंस ऑन मोड। अब तक हमने ये बात की है कि मोड निकालने के क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं, और उन मेथड्स में से अगर हमारे पास इंडिविजुअल डेटा दे दिया गया, अनग्रुप डेटा दे दिया गया है, ग्रुप डेटा दे दिया गया है जिसके अंदर डिस्क्रीट दे दिया गया है, तो उसको कैसे सॉल्व किया जाए। आज अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे ग्रुप्ड डेटा है लेकिन कंटिन्यूस डेटा है, तो हम इस कंटिन्यूस डेटा का मोड निकालने की कोशिश करते हैं। तो अभी हम इन दिनों जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो हमारी है मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में अगर कहीं मल्टी मॉडल आ जाता है तो फिर वी मूव टू इंपेरिकल डेटा। इंपेरिकल पे जाना कोई हमारी चॉइस नहीं है, इंपेरिकल पे तो हम बाय फोर्स चले जाते हैं। जैसे ही हमारे पास मल्टी मॉडल डेटा था, हमारे को इंपेरिकल के अंदर जाना पड़ता है। सो फर्स्ट थिंग वुड बी टू स्कैन दिस, टू स्कैन द फ्रीक्वेंसी बाय ऑब्जर्वेशन। जब ऑब्जर्व करते हैं तो पता पड़ता है कि यहां पे सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है, 9 है। तो व्हेन यू गेट कि भाई 9 सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, तो फिर हमारा मोड कहां आ जाना चाहिए, यहां पे आ जाना चाहिए डेटा के अंदर। लेकिन अब जब डेटा के अंदर आते हैं तो पता पड़ता है कि यहां पे कोई एक स्पेसिफिक डेटा वैल्यू नहीं है, यहां पे तो रादर एक डेटा रेंज है फ्रॉम 10 अप टिल 20। तो ये जो 9 की फ्रीक्वेंसी है किसकी है, किसी एक वैल्यू की नहीं है, रादर 10 से लेकर 20 तक कहीं पे भी कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो ऐसे केस में मोड कैसे लें हम? भाई ऑब्जर्वेशन तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड था कि 9 आया, 9 इज योर मॉडल फ्रीक्वेंसी, जाओ वैल्यू चेक कर लो। बट वैल्यू चेक करने गए तो यहां पता पड़ा कि क्लास है। तो अब इस क्लास में से मोड को कैसे निकाला जाए, उसके लिए वी हैव अ फॉर्मूला विच गोज समथिंग लाइक दिस। z इज इक्वल टू लोअर लिमिट प्लस डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 मल्टीप्लाइड बाय i। z is equal to L plus delta 1 upon delta 1 plus delta 2 multiplied by i, where delta 1 is equal to f1 minus f0 and delta 2 is equal to f1 minus f2। तो ये जो डेल्टाज हैं ये बेसिकली डिफरेंसेस हैं किस किस के, f1 एंड f0 का, f1 एंड f2 का। अब ये f0, f1, f2 ये कौन सी फ्रीक्वेंसीज आ गई? तो जो हमारी मॉडल फ्रीक्वेंसी आई है, 9 है हमारे केस में मॉडल फ्रीक्वेंसी। एक तो वो खुद फ्रीक्वेंसी, एक उससे पहले वाली फ्रीक्वेंसी और एक उसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी। सो माय मॉडल फ्रीक्वेंसी, द वन प्रीसीडिंग इट, द वन सक्सीडिंग इट। इनको फिर अब हम क्या कह देते हैं, लाइन से f0, f1 एंड f2। तो इनके डिफरेंसेस हम यहां पे ले सकते हैं। फॉर आर केस डेल्टा 1 कितना हो जाएगा, f1 माइनस f0, f1 माइनस f0, 9 माइनस 5, 9 माइनस 5 मेकिंग इट 4। 9 माइनस 8 वुड बी डेल्टा 2, 9 माइनस 8 मेकिंग इट 1। तो अब हमारे पास डेल्टा 1 आ गया, डेल्टा 2 आ गया। मॉडल क्लास कौन सी आएगी, 9, क्योंकि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी तो यही है, तो मोड तो यहीं पे आने वाला है। तो मॉडल क्लास हमारी ये आ गई, तो इसकी लोअर लिमिट कितनी आ गई, 10। तो नाउ कैन आई मूव फॉर z लोअर लिमिट ऑफ माय मॉडल क्लास। मॉडल क्लास कौन है, जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि मोड तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी से ही आता है। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जिसने भी दी वो हमारी ग्रुप बन गया, वो क्लास बन गई। अब यहां देखा तो क्लास है, ठीक है, वो मॉडल क्लास बन गई। अब उसमें से मोड को एक्सट्रैक्ट करना है, क्योंकि वो तो क्लास तो एक रेंज होती है। इस रेंज, ये जो ग्रुप है 10 से 20 का, इसमें किसी की वैल्यू 10 होगी, किसी की 11 होगी, किसी की 13 होगी, पता नहीं क्या होगी। तो इसमें से मोड का कैसे एस्टिमेशन करें, विल मेक यूज ऑफ दिस फॉर्मूला, जिसमें डेल्टा 1 क्या हो गया, f1 माइनस f0, डेल्टा 2 हो गया f1 माइनस f2। अब ये कौन है f0, f1, f2? कि एक तो आपकी मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी, एक उससे प्रीसीडिंग और एक उससे सक्सीडिंग। तो f0, f1, f2 डेल्टाज आ चुके हैं। z लें तो लोअर लिमिट ऑफ माय मॉडल क्लास, दैट इज 10 प्लस डेल्टा 1 इज 4 अपॉन 4 प्लस 1, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 मल्टीप्लाइड बाय i, दैट इज इंटरवल विच इज 10 इन आर केस, thereby making it 10 plus 4 by 5 multiplied by 10, thereby making it 18। ये 5, 2, 4, 8। So mode is 18। एक बार फिर से ध्यान रखना कि जो आपकी मॉडल क्लास बनी है 10 to 18, मोड हर हाल में उसी के बीच में आएगा। मोड विल डेफिनेटली बी बिटवीन 10 to 20। In no case can it go down to 9.99999, क्योंकि 9.9999 कहाँ है ऊपर की क्लास में, यहां तो एग्जैक्टली 10 से शुरू होएगा। एंड इन नो केस कैन इट गो अप टू 20.000001, क्योंकि 20 पर ही खत्म होगा। 20 पॉइंट कितना भी 00001 हो वो इसमें आएगा। सो माय मोड इज बाउंड टू बी बिटवीन 10 एंड 20, और वो कितना आ रहा है, 18 आ रहा है। सो दिस वॉज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। अब अगर हम सेकेंड क्वेश्चन को देखें,
तो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे को? सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ 11, फिर से एक हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ 11। इसका मतलब यहां तो हमने बाय ऑब्जर्वेशन करके इस तरह से मोड निकाल दिया, लेकिन इस कंटिन्यूस डेटा सेट के अंदर गड़बड़ क्या आ रही है? इट इज अ मल्टीमोडल डेटा सेट। मल्टीमोडल डेटा सेट होते ही हमारे को कहां जाना? इंपीरिकल फॉर्मूला पे। इंपीरिकल क्या है? 3 मीडियन माइनस 2 मीन। इसका मतलब इस डेटा सेट का मीडियन भी आएगा और मीन भी आएगा। अब बिना रुके मीडियन के लिए क्या चाहिए होता है? हर हाल में मीडियन के लिए हमारे को चाहिएगा CF। तो लेट मी हैव CF 2 and 11, 13, 16, 21, 32, 38. Let us check it once again. 2 and 11, 13, 16, 21, 21, 27, 38. 38. Done. Now, अगर हम मीडियन की बात करें तो मीडियन में सबसे पहले तो क्या चाहिए कि लोकेशन ऑफ मीडियन। लोकेशन ऑफ मीडियन कहां से आती है? दिस इज आर n, स्मॉल n। लोकेशन ऑफ मीडियन विल बी n plus 1 upon 2, making it 38 plus 1 upon 2, making it 39 upon 2, that is 19.5। तो 19.5 लोकेशन 13 आई है, 16 आई है, इस वाले ग्रुप के अंदर 19.5 लोकेशन है। दिस बिकम्स माय मीडियन क्लास। दिस 30 to 40 इज माय मीडियन क्लास, क्योंकि हमारे को 19.5 देखना था, वो इस ग्रुप में था। नाउ कैन आई फाइंड माई मीडियन? मीडियन कैसे आएगा? इसकी लोअर लिमिट दैट इज 30 प्लस लोकेशन ऑफ मीडियन दैट इज 19.5 माइनस प्रिसीडिंग CF दैट इज 16 अपॉन इसी ग्रुप की फ्रीक्वेंसी दैट इज 5 मल्टीप्लाइड बाय इस ग्रुप का इंटरवल दैट इज 10। तो ये बना हमारा मीडियन की वैल्यू। इसको अगर सॉल्व करने की कोशिश करें तो कितना आ रहा है? 30 प्लस 3.5 मल्टीप्लाइड बाय 10 अपॉन 5। तो ये कितना हो गया? 35 डिवाइडेड बाय, ये हो गया आपका 37। 3.5 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 10, 35 डिवाइडेड बाय 5, 35 डिवाइडेड बाय 5 वुड बी 7, 37। तो मीडियन इस डेटा सेट का आ गया 37। जैसा कि बार बार कह रहा हूं मैं कि क्लास के अंदर ही आपकी एवरेज वैल्यू आएगी। अब यहां पे आपके मोड किस में आया था? इस क्लास के अंदर आया था, तो 10 से 20 में ही आंसर आना चाहिए था, आ गया। मीडियन की वैल्यू, इफ दिस इज माय मीडियन क्लास, तो वैल्यू 30 से 40 के बीच में आएगी, विच इज 37। सो दिस वाज मीडियन, डन। अब मीन और चाहिए। मीन के लिए क्या चाहिए होता है? FX। ग्रुप्ड डेटा का अगर मीन निकालना है हमारे को, तो वो कैसे आता है? समेशन ऑफ FX अपॉन सिग्मा F। तो ये कितना हो जाएगा हमारे लिए? अब FX और F दोनों चाहिए, तो अब इसमें X तो है नहीं हमारे पास, तो व्हाट विल डू इज मिड वैल्यू ले लेते हैं एंड विल कॉल इट X। मिड वैल्यूज कितनी आ जाएंगी? 5, 15, 25, 35, 45 एंड 55। These become my mid values। अब मिड वैल्यूज आ गई, F आ गया, F है, X है, प्रोडक्ट ले लेंगे तो FX बन जाएगा, और F का समेशन ले लेंगे, ये रहा F का समेशन, तो आपके पास सिग्मा F भी आ जाएगा। कितना आ रहा है सिग्मा F? 38। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास FX। तो FX कितना हो जाएगा? अगर हम यहाँ लें तो 10, देन देर इज 11 मल्टीप्लाइड बाय 15, 11 मल्टीप्लाइड बाय 15, इसको कर देंगे हम M प्लस। तो अब जब हमारे को पता है कि हमारे को ये सब कैलकुलेट करना है और फिर लास्ट में समेशन भी चाहिए, तो व्हाट आई विल डू इज 2 मल्टीप्लाइड बाय 5। इसको शुरू से करके देखते हैं। आई विल डू अ 2 मल्टीप्लाइड बाय 5। अब इक्वल टू दबाने की जगह क्या कर दिया? M प्लस कर दिया, तो 10 आ गया। आई पुट माई 10 ओवर हियर, और अब ये 10 इसकी एक मेमोरी में चला गया है जहां पे हमारा इसका टोटल सम तैयार हो रहा है। तो विद योर कैलकुलेटर यू कैन ट्राई दिस, कि जब भी हमारे को कई सारे ऑपरेशंस करके समेशन लेना होता है, यू शुड ऑलवेज मेक यूज ऑफ M प्लस। अब नेक्स्ट क्या है? हम चाहते हैं F मल्टीप्लाइड बाय X यहां लिखूं और टोटल में जोड़ दूं जो अब तक का टोटल है। तो आई विल डू, हाँ ध्यान रखना कि हमारे को इसको क्लियर नहीं करना है, तो 11 मल्टीप्लाइड बाय
15। अब मैं 11 मल्टीप्लाइड बाय 15 लिखा हुआ है और उसके बाद दबा देता हूं m प्लस 165। नाउ व्हाट हैज हैपेंड कि ये 10 तो पहले से ही एक मेमोरी स्टॉक बना रखा है, उसमें पड़ा होता है, 165 भी उसमें चला गया। तो अगर मैं मेमोरी रिकॉल करता हूं तो मेरे को इन दोनों का सम मिल जाएगा। मैं अभी मेमोरी रिकॉल नहीं करूंगा, मैं सारे ऐसे सम प्रोडक्ट्स कर दूंगा, ऐसे प्रोडक्ट्स कर दूंगा, उनके बाद उनका सम ले लूंगा। तो अब ये वाला कितना हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाइड बाय 25 m प्लस कर दिया तो ये हो गया 75। नेक्स्ट वन इज 5 मल्टीप्लाइड बाय 35, अगेन m प्लस कर दिया तो ये हो गया 175। देन 11 मल्टीप्लाइड बाय 45, इसको भी m प्लस कर दिया तो ये हो गया 495। और अगला हो जाएगा 6 मल्टीप्लाइड बाय 55, इसको भी m प्लस कर दिया तो ये हो गया 330। अब मैं ये सारे लिख चुका हूं, तो वन वे कुड भी आप इनको वापस से टाइप कर लीजिए और आपको पता पड़ जाएगा टोटल कितना है। अदरवाइज यहां पे एक मेमोरी रिकॉल है MRC, मैं इसको करता हूं और मेरे को पता पड़ जाएगा 1250 का हमारा टोटल आ रहा है। तो ये एक शॉर्टकट तरीका हो गया, लेकिन यस टू बी श्योर कि हमने सही किया या नहीं, हम एक बार फिर से इसको चेक भी कर सकते हैं। तो हुआ ये कि एक बार तो अपने आप आंसर आ गया, दूसरी बार जब करेंगे तो चेक हो जाएगा। अदरवाइज हम इसी को 2 बार टाइप करके चेक करते। तो लेट मी क्विकली चेक, 175 प्लस 250 प्लस 795 प्लस 30, 1250, ये 1250 करेक्ट है। तो इसका मतलब मेरे पास सिग्मा fx भी आ गया विच इज 1250 एंड सिग्मा f है 38। 1250 डिवाइडेड बाय 38 गिव्स मी 32.9। So I have x bar as 32.9, I have median as 37. Now can I have my mode 3 median minus 2 mean, thereby making it 3 median, that is 3 median minus 2 mean, 32.9. 3 multiplied by 37, 111. This would be 32, 64, 65.8 minus 65.8. So my mode becomes 45.2.9 multiplied by 2 minus 111, 45.2. So this is my mode. So here we can see कि हमारे पास 2 डेटा सेट थे, जिसमें से एक में तो हमारे को डायरेक्टली एक हाईएस्ट वैल्यू मिल गई फ्रीक्वेंसी की, तो हमने उस फ्रीक्वेंसी को चेक किया, जाकर के डेटा चेक करने की कोशिश की, बट वो डेटा क्योंकि ये कंटिन्यूस सीरीज थी तो एक क्लास में था, तो कोई बात नहीं, हमने उस क्लास में से इस फॉर्मूला से डेटा को एक्सट्रैक्ट कर दिया। दिस इज द फॉर्मूला टू एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम अ कंटिन्यूस सीरीज। कंटिन्यूस भी कौन सी है, ये एक्सक्लूसिव। ध्यान रखना, इंक्लूसिव सीरीज पे हम कभी भी मीडियन और मोड फाइंड आउट नहीं करते हैं। इंक्लूसिव इज ऑलवेज कन्वर्टेड इनटू एक्सक्लूसिव। इनफैक्ट मैंने तो आपको ये भी सजेस्ट किया था कि आप मीन के लिए भी उसको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट कीजिए। तो इसका मतलब फॉर सॉल्विंग क्वेश्चंस इंक्लूसिव इज आउट ऑफ विंडो, हम उसको कभी बात ही नहीं करते। इंक्लूसिव इज ऑलवेज कन्वर्टेड इनटू एक्सक्लूसिव। तो इसलिए हम यहाँ इंक्लूसिव सीरीज का क्वेश्चन नहीं ले रहे हैं, क्योंकि इंक्लूसिव जब भी आएगी आप उसको एक्सक्लूसिव कर ही देंगे। एक्सक्लूसिव होने के बाद हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आपको दे देगी मोड। हाँ, अगर क्लास आ गई है, क्योंकि क्लास आएगी, तो फिर इस फॉर्मूला से हम उसको मोड को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। फिर से हमने एक सीरीज को देखा, लेकिन इस बार वो मल्टी मॉडल निकल गई, 2 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसीज आ गई। तो 2 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसीज आते ही क्या कर दिया हमने कि पहले तो इसका मीडियन ले लिया, इसका मीन ले लिया, और फिर हमने हमारा इंपिरिकल फॉर्मूला इसके ऊपर लगा दिया टू गेट अ मोड ऑफ 45.2। हाँ, इसमें एक थोड़ा सा ध्यान रखें कि बच्चे बहुत बार जो गड़बड़ कर जाते हैं वो इस तरह का होता है कि इफ यू हैव 1 11 एंड देन देयर आर 2 6s, ये भी एक 6 है, ये भी एक 6 है, तो बच्चे बहुत ज़्यादा बार मैंने देखा है कि प्रैक्टिकली जब ये क्वेश्चन कर रहे होते हैं एग्जाम के अंदर, इंटरनल के अंदर या क्लास के अंदर, वो इसको भी मल्टी मॉडल मान लेते हैं, क्योंकि कोई फ्रीक्वेंसी 2 बार आ गई है। कोई फ्रीक्वेंसी 2 बार आने से मल्टी मॉडल नहीं होता है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 2 बार आने से होता है। इसका मतलब यहां पे 6 है, मे बी अगर ये भी 6 होता तो भी ये मल्टी मॉडल नहीं बनता। मल्टी मॉडल तो कब होगा, जब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 2 बार आ जाएगी। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी थी हमारी, 11।
हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी अगर 2 बार है तो ही मल्टीमोडल बनेगा। तो प्लीज डू नॉट कंफ्यूज और पुट एन एक्स्ट्रा एफर्ट कि भाई जो हम मल्टीमोडल सिलेक्ट कर रहे हैं तो सिर्फ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी से लें। ऐसा ना हो जाए कि कोई दूसरी छोटी वैल्यू दिख रही है, सपोज 2 10s दिख जाते हैं हमारे को, यू हैव अ 10 एंड अ 10, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, क्योंकि मोड इज नॉट अबाउट सेकंड हाईएस्ट, मोड इज अबाउट हाईएस्ट। आप हाईएस्ट ढूंढिए, अगर कहीं पे ऐसा हो रहा है कि 2 बार आपको हाईएस्ट दिख रहा है, देन इट इज मल्टीमोड। सो दिस वाज मोड ऑफ अ कंटिन्यूअस सीरीज ऑफ एक्सक्लूसिव डेटा सेट। इंक्लूसिव सीरीज जो होती है उसको हम हमेशा एक्सक्लूसिव करते हैं, इसलिए उसके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इंक्लूसिव विल ऑलवेज बी कन्वर्टेड इनटू एक्सक्लूसिव। वो आपको आता होगा, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में, इनफैक्ट जब मीन किया था तो हमने बहुत डिटेल में हर तरह के क्वेश्चंस देखे थे। तो अब आइडिया वही रहता है, आप किसी भी तरह से कैसा भी डेटा सेट हो उसको कन्वर्ट तो किसी ना किसी नोन फॉर्मेट में ही करना है। और वो नोन फॉर्मेट्स क्या है? आइदर इट कुड बी अनग्रुप्ड और डिस्क्रीट और एक्सक्लूसिव कंटिन्यूअस। तो इन 3 में ही कन्वर्ट करना है उसको और अल्टीमेटली उसको सॉल्व करना है। So this was it for our discussion on finding mode of continuous data set. Next time we'll meet with a new topic. Until then, do take care. Thanks for watching. Bye bye.